असम में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि ये एनडीए का संकल्प है, असम की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। राज्यसभा में उपनेता से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। वीडियो संदेश के जरिए राघव ने कहा कि मुझे खामोश करवाया गया, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैंने जनता के मुद्दे उठाए तो पार्टी ने मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। नाम लिए बिना राघव ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार ना समझें, मैं वो दरिया हूँ जो सैलाब ला सकता हूँ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली टूथपेस्ट बनाने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने रेड के दौरान हरिओम मिश्रा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया और साथ ही भारी मात्रा में नकली टूथपेस्ट, खाली ट्यूब, कार्टून पैकिंग सामग्री और पेस्ट बनाने का कच्चा माल भी जब्त किया। पुलिस के अनुसार गोदाम को आरोपी हरिओम मिश्रा ने किराए पर ले रखा था। पूछताछ में हरिओम ने माना कि वो सामान केमिकल और सस्ते पदार्थ मिलाकर पेस्ट तैयार करता था। यूपी के हरदोई में दुकान से जा रहे ज्वेलर से तमंचे की नोक पर लूट की। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 4 बदमाश 1.5 लाख कैश और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हुए। असम में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया। अगर उनकी सरकार आएगी तो हमारी जनजाति के अंदर भी घुसपैठियां घुसेंगे। आप तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाइए, अगली बार मैं आऊँगा तो चुन चुन कर घुसपैठियों को वापस भेजने का काम भाजपा की सरकार करेगी। सारे घुसपैठियां चिन्हित करके रखे हैं, समय थोड़ा कम हो गया है, आप 5 साल दें तो चिन्हित किए हुए घुसपैठियों को चुन चुन कर हम निकाल देंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 331 हिंदू परिवारों को योगी सरकार ने दौरा और गोला तहसील में जमीन और बुनियादी सुविधाएं देकर बसाया। ये परिवार तब भारत आए थे जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा था और वे किसी प्रकार अपनी जान बचाकर यहाँ पहुँचे थे। शुरुआत में इनके लिए कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी, जिसे अब यूपी सरकार, योगी की सरकार ने पूरा किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उस आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। इस सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ भी नहीं किया। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। असम के सीएम हेमंता शर्मा ने असम में ऐतिहासिक जीत का दावा किया। सीएम हेमंता ने कहा, असम में 90 से 100 सीटें जीतेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, असम को घुसपैठिया मुक्त बनाना ही दृढ़ संकल्प। बंगाल में चुनाव के बाद भी केंद्रीय बलों की 500 कंपनियां तैनात रहेंगी। कानून व्यवस्था को लेकर इलेक्शन कमीशन के अगले आदेश तक तैनाती होगी। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से अपने गांव लौटने को मजबूर हुए मजदूर। दिल्ली से मजदूरों का पलायन जारी। आनंद विहार टर्मिनल पर दिखी भीड़। यूपी के हापुड़ में सर्वोदय कॉलोनी से बड़ी मात्रा में अवैध सिलेंडर बरामद हुए। 11 कमर्शियल 3 घरेलू सिलेंडर बरामद।
सीएम हेमंता शर्मा ने कहा, राहुल गांधी मतलब पप्पू, गौरव गोगोई को लोग छोटा पप्पू मानते हैं, तो ये जो बोल रहे हैं कि हेमंता शर्मा को अरेस्ट करेंगे, इंदिरा गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राजीव गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राहुल को नया जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं होगा। दिल्ली में पशु संरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया। रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि अब राजधानी के सभी 13 जिलों में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स बनाई जा रही है, ताकि जानवर पर होने वाले अत्याचारों के मामले में तुरंत कार्रवाई हो सके। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की सुरक्षा में बड़ी चूक, केरल में शशि थरूर के काफिले पर हमला, बीच सड़क पर घेरी गाड़ी, गनमैन को भी पीटा, गनमैन के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की गई, गनमैन ने की थी बीच बचाव करने की कोशिश, मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को लिया हिरासत में। दिल्ली मेट्रो में सामान की बिक्री पर सख्त हुआ नियम, बिना अनुमति बिक्री या सामान बेचने पर लगेगा जुर्माना, 5,000 तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 के बाद सख्त हुए नियम। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। दिल्ली, चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में ये झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 रही, जो काफ़ी तेज थी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा यह अमृतकाल नहीं, सनातनियों का संकट काल है, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और महंगाई पर उठाए तीखे सवाल। अखिलेश बोले, अब भाजपा के जाने का समय आ गया। दिल्ली में बिना कनेक्शन के मिलेगा 5 केजी वाला एलपीजी सिलेंडर, उपभोक्ता मामले के विभाग ने दी जानकारी। आधार कार्ड व पहचान पत्र दिखाकर ले सकेंगे सिलेंडर। तो दोस्तों, बस आज की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।